आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई सब तालिबानों ने कर दिया है भारत की गोलों से पाकिस्तान पर बड़ा हमला और पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर इस टाइम दहल उठा। ना कर यार ये काबो वजात देखते हैं, वाच करेंगे तभी पता चलेगा इस बारे में। हमें कोई आइडिया नहीं है यार इस बारे में हमें आइडिया नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई तालिबानों ने बड़ा नुकसान किया है बॉर्डर पे। हाँ वाच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जनाब एक बार फिर से झड़पें जो है वो शुरू हो गई हैं। ये स्पिन बोल्दक और चमन का जो बॉर्डर है, भारी हथियारों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तालिबान के फोर्सेस इनके चेक पोस्ट तक पहुंच चुके थे और वहां पर इनके जो आर्मी के जो लोग हैं जो वहां पर चेक पोस्ट में या चेक पॉइंट में बैठे वो रो रहे हैं, जिनको जिंदा पकड़ा है कि भाई हमें जाने दो। कितना नुकसान और कितना नुकसान करवाएंगे आप पाकिस्तान के, और कितने नौजवान हमारे शहीद होंगे। पाकिस्तान क्यों रखे हुए अगर आप फोर्स से कर ही सकते हैं। अगले दिन ठुकाई हुई, उससे अगले दिन ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, यहां तक कि जब ट्रंप बीच में कूदा, ट्रंप ने जंगबंदी की बात कर दी तो आपने इजाजत मिलने के बाद आर्टिलरी के चंद गोले वहां फेंके। अफगानिस्तान ने पहले पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमला किया, क्रॉस करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने तैयारी की हुई थी। सऊदियों ने भी कोशिश की, दीगर ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, रशिया ने भी कोशिश की, ईरान ने भी कोशिश की, कहीं से भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि एक साइड या दोनों साइड इसके लिए तैयार ही नहीं है कि मामलात को सुधार सके। पाकिस्तान ने मोटार चलाने शुरू कर दिए अफगान गाँव के ऊपर, जिसमें 4 सिविलियंस मारे गए। अफगानिस्तान ने भी अगर आप देखें तो काफी लंबी चौड़ी आर्टिलरी से रिटेलिएशन किया है। कई पाकिस्तानी पोस्ट यहां पर उड़ा दिए गए। पिछले 4 सालों में यकयक जो है 4 सालों में पूरी गेम ही बदल गई। अब तो तालिबान हमें धमकियां दे रहे हैं ना कि जी आप जो कुछ कर लें, आप तिजारत करना चाहें भी तो हम आपके साथ तिजारत नहीं करते। हाँ ये तो उन्होंने बोला है। दोस्तों कल रात तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक लंबी लड़ाई हुई, जहां पर पहल पाकिस्तान ने की थी अफगानिस्तान के सिविलियंस पर अटैक करके। इसके बाद तालिबान ने भी जोरदार जवाब कार्रवाई की है और पाकिस्तान के काफ़ी सारे चेक पोस्ट को उड़ा दिए गए हैं, जहां तक कि पाकिस्तान के चमन बॉर्डर का उसका हाल बेहाल कर दिया गया है। इसके साथ साथ तालिबान ने पाकिस्तान के काफ़ी सारे फौजियों को भी बंदी बनाया गया है। आप सबको याद होगा पिछले बार जब तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तब तालिबान के फाइटर्स ने कितने सारे पाकिस्तानी आर्मी के पतलून का परेड निकाला था और पाकिस्तानी सोल्जर्स को नंगा करके घसीटा भी गया था। एक बार फिर हमें इसी तरह का दृश्य देखने मिलने वाला है, क्योंकि अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है पाकिस्तान के इस अटैक के बाद, और अब तालिबान का मौका मिल चुका है पाकिस्तानी आर्मी को फिर एक बार नंगा करने का। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब इस वक्त हमें कुल्डी सैक में एक बंद गली में आ गए हैं। सही, बिल्कुल सही बात। अब हमें पता नहीं है कि हमने इस बंद गली से निकलना कैसे है, कोई रास्ता है कि नहीं। एश्योरेंसेस एक दूसरे से ले रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों अपने अपने फ्रंट पे तो काम शुरू करें ना बाहमी नहीं। मैं तो देखिए यही, मुझे तो ये दुख है कि बात इस नहज तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें अपने बायलैटरल मैकेनिज्म्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं। हम एक दूसरे से बातचीत करके खुद अपने मसाइल हल करते, जो भी हमारे बातचीत ऐसी बयानबाजियों से होगी तो यही मामला है ना। देखिए तालिबान, मैं बिल्कुल ये बात समझता हूँ कि TTP के साथ तो कतई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना होने चाहिए। दहशतगर्दों के साथ आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। जो खवारिज हैं इनके साथ मुज़ाकरात की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन हम यकीनन हमारे पास लेवरेज मौजूद था कि हम अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को प्रेशर में ला सकते। ये देखिए सफारतकारी की दुनिया में एक अजीब सा तमाशा हुआ है कि जहां हम गिविंग एंड पे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि हम रिसीविंग एंड पे जा रहे हैं। मतलब कहाँ तो ये एक सूरत हाल थी 2021 में कि हम बहुत यूफोरिक हो गए, बड़ा हमने सेलिब्रेट किया तालिबान का आना, और यूँ लगता था कि तालिबान अब जो मतलब हम दोनों ममालिक मिलकर आगे चलेंगे। लेकिन पिछले 4 सालों में यकयक जो है 4 सालों में पूरी गेम ही बदल गई। अब तो तालिबान हमें धमकियां दे रहे हैं ना
कि जी आप जो कुछ कर लें, आप तिजारत करना चाहें भी तो हम आपके साथ तिजारत नहीं करते। यहाँ पे बात आ गई है। हाँ जी। और ये बात याद रहे कि अफगानिस्तान के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार यही कहता हूँ, जो $1 बिलियन की ट्रेड अगर आप देखिए तो उसमें केपी के लोग और बलूचिस्तान के लोग हैं ना, और कौन लोग हैं। अब ये सारा मामला भारत की जानिब जा रहा है, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, मशीनरी हो, सीमेंट हो, अब वो सब भारत से आएगा। चाबहार अगले 6 महीने तो कम से कम चाबहार का इस्तेमाल भारत कर ही सकता है ना, क्योंकि यूएस से वेबर मिला हुआ है 6 महीने के लिए। वो बाद में एक्सटेंड भी हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज इन देयर बायलैटरल रिलेशंस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सफारती दुनिया में, सफारतकारी में ये भी होता है कभी कि आप अच्छी भली पोजीशन में हो और आप रिसीविंग एंड पे लगता है कि अब आप आ गए हैं। गो कि अभी तक तो हम भी डटे हुए हैं और अफगानिस्तान भी डटा हुआ है। बर्री फौज ने इस जंग में जो हुई है टके का काम नहीं किया। साबित करो कि किया। मैं कहता हूं बर्री अफवाज ने इस जंग में टके का काम नहीं किया। वो ना दिफा करते तो पाकिस्तान को आपने लगवा दिया था। आप पर होता दिफा ISPR साहब, अगर एयरफोर्स ना होती तो आपने लगवा दिए थे पाकिस्तान के। अभी यहां मोदी लाहौर में चाय पी रहा होता अगर एयरफोर्स ना होती। यह है ग्राउंड रियलिटी। हम तो सच बात करते हैं। 5 दिन आपने कौम को मार पड़ने दी। ये जो आपने बताया ना, ये दोबारा खुद भी सुने कि आपने क्या किया। ये जरा सुने। 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी खवातीन को शहीद किया, तो ये होता तो ये तो कशकोल लेके पहले बताएं मसाजिद पे हमला करने दिया क्यों गया? आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? औरतों बच्चों को भारत की जुर्रत कैसे हुई मारने की? आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं और प्लाट लेते हैं? आपकी एयर बेसिस पे हमले करने की जुर्रत कैसे हुई भारत की? इधर हो ये वीडियो आता भाई, ये बंदा बहुत गंदा होता है सबको यार। ये पता नहीं कहाँ पर है बंदा, लेकिन भाई आते ही मीन भाई बात की तरफ। भाई तालिबानों ने भारत के देखो तोपों के गोले बरसा दिए। हाँ ना यार, हमारे तो बड़े गेट उड़ा दिया। उन्होंने कहा हम गेट को नहीं मानते थे, नहीं जानते। उन्होंने सीधा भाई साहब मारे हैं गोले, और दोनों तरफ से बड़ा नुकसान हुआ यार। उधर भी नुकसान हुआ तो इधर भी बड़ा नुकसान। जाहिर सी बात है, वो मारेंगे तो भाई इधर हम लोग उनका मुंह देखेंगे, हम भी तो मारेंगे। लेकिन उन्होंने जो भाई साहब मेड इन इंडिया तोपे जो हथियार उधर पहुंचे, वाकई में भी पिछले दिनों पूरा वहां पर जहाज भर के गए, 2-4 जहाज भर के गए, मोदी जी ने भिजवाए हैं उधर, जिसमें तोपे शोपे बड़ा कोई था, और उन्होंने फायरिंग की है। और हमारे गेट का हाल देखो क्या किया। हाँ ना, बिल्कुल तोड़ फोड़ो, टूटा हुआ है। आगे ट्रक भी कुछ उड़े हुए थे। जाहिर बात है, जब गोला आगे ट्रक पे लगेगा तो ट्रक उड़ेगा ना। बिल्कुल। ये देखो क्या बना हुआ है भाई साहब। आज अफगानी हमारे खून के प्यासे होते हैं, वो भारत को बोलते हैं भारत आप हमारी मदद करो, हम आपके दिए हुए हर हथियार को भारत में पाकिस्तान पे टेस्ट करेंगे। यार वजाद, ये तो बात ठीक है। उन्होंने बोला है कि देख तजारत भी आपसे करना नहीं चाहते हम आपसे, और डायरेक्ट इंडिया से। हाँ, वो तो अभी कर भी रहे हैं। वो इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं। उनकी इस टाइम ट्रेड इंडिया से चालू हो गई है। सब्जियां इस टाइम पर भारत से आ रही हैं, गेहूं आ रहा है, दवाइयां आ रही है, मेडिसिन आ रही है, और चीजें जा रही है, डायरेक्ट इंडिया से उन्होंने कर लिया। वो तो पाकिस्तान को उन्होंने साफ किया, हम तुमको नहीं जानते तो ना मानते हैं यार। वजह बॉर्डर जो बांधे दोनों साइडों का, तो फिर ट्रेड किधर से होगी? उन्होंने खुद बोला कि और उधर से जो गोले बरसा रहे हैं वो आज सुबह गोलों की बारिश हुई है भाई। इधर से भी मारे हैं तो उधर से भी मारे हैं। फिर नुकसान दोनों साइडों से होगा। गेट उड़ गया, ट्रक उड़ गए भाई साहब। क्या बना हुआ होगा यार, ये क्या कहा जा रहा है? अफगानिस्तान में 2 लोगों की डेथ हो गई है। पाकिस्तान में क्या नुकसान हुआ ये फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन भाई साहब अफगानिस्तान के 2 लोगों को उड़ा दिया। ये 6-7 दिन जरा कोई नहीं हो रहा है, शांति थी, अमन था, सुकून था, पर फिर शुरू हो गया दोबारा। वही ना। और ऐसा खतरनाक कि भारत भी भाई साहब कहता है कि अफगानिस्तान को टेंशन न लो, हम तुम्हारे साथ। यार ये तो भारत अफगानिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान में, ये बात याद रखना यार। दोस्ती है हो गई है ना, जैसे रशिया के साथ है ऐसे ही उनके साथ भी। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? जो भाई साहब इतना गंदा हमला उन्होंने कर दिया पाकिस्तान पर, इधर ही वीडियो तुम करते हो।